हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो यहां पर हम आपसे मिल रहे हैं फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको यहां पर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये सभी क्वेश्चन आपके अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों को जो मैंने कल से आपकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अभी तक जब तक आपके ट्रिपल सी के एग्जाम चलेंगे, एग्जाम तक आपको इन सभी क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज नॉट एडिटर फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एडिटर नहीं है। तो आपको बताना है कि आपका इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एडिटर नहीं है। तो आप सभी का ऑप्शन है राइट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड या फिर आपका नोट पैड। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर द आईसीटी स्टैंड्स फॉर। ई गवर्नेंस सरकारी विभाग में आईसीटी का कार्यान्वयन है, जहां आईसीटी का अर्थ है। तो आईसीटी का अर्थ बताना है कि आईसीटी का अर्थ आपका क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इमीडिएट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इमीडिएट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? तो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आईसी का मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। और आपके जो एग्जाम है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि आप सभी को जो एग्जाम है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि आप सभी को ये क्वेश्चन तभी हेल्पफुल लगेंगे जब आप अपना एग्जाम देंगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट है, when we open a slide master editing how many areas are classified। जब हम एक स्लाइड मास्टर संपादन खोलते हैं तो कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है? 4, 2, 5 या फिर 3। तो जब हम एक स्लाइड मास्टर एडिटिंग ओपन करते हैं, स्लाइड मास्टर एडिटिंग को ओपन कर लेते हैं, तो आपके कितने एरिया जो है वो क्लासिफाइड होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 एरिया जो है वो क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, L1 इज नॉन एज। L1 को किस नाम से जाना जाता है? डी रैम से, प्राइमरी कैश, एस रैम या फिर आपका सेकेंडरी कैश। तो पहले जानते हैं हम डी रैम के बारे में। डी रैम की आपकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का भी पता लग गया होगा आपको, यहां से रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस तरह से आपका एस रैम है, एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम L1 की। L1 को किस नाम से जाना जाता है? आप क्या कहते हैं? तो L1 को कहते हैं हम प्राइमरी कैश। क्या कहते हैं? प्राइमरी कैश L1 को हम कहते हैं। कैश के भी आपके टाइप होते हैं L1, L2, L3। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि L1 को क्या कहते हैं, L2 को, L3 को। तो तीनों ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और आपकी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है हमारे रजिस्टर, उसके बाद आपका कैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, इफ यू पे द मिनिमम मंथली ड्यू पेमेंट देन यू वॉन्ट ऑन एनी इंटरेस्ट। यदि आप न्यूनतम मासिक देय राशि का भुगतान करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा ट्रू। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, आपका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपके मैक्सिमम आपके 30 to 35 ट्रू और फॉल्स मिलते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, और मिनिमम की बात करता हूं
तो आपके 15 to 20 आपके ट्रू और फॉल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल लाइज बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर। आपका जो ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क जो है आपका और किस लेयर के बीच स्थित होती है। तो इसमें बताना है कि आपका जो ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क है और किस लेयर के बीच स्थित होती है, डाटा लिंक के, सेशन के, एप्लीकेशन के या फिर प्रेजेंटेशन के। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशन लेयर। ठीक है, ओएसआई मॉडल में आपके कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर होते हैं और टीसीपी आईपी की अगर हम बात करते हैं तो टीसीपी आईपी में आपके 4 लेयर होते हैं। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है टीसीपी आईपी से भी, उसमें कितने लेयर होते हैं? तो वहां पर आपके 4 लेयर होते हैं। और ओएसआई मॉडल में आपके कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर होते हैं। उसके बाद है आपका फॉर एवरी एईपीएस ट्रांजैक्शन बैंक विल चार्ज सम अमाउंट एज प्रोसेसिंग फीस। प्रत्येक एईपीएस लेनदेन के लिए बैंक प्रसंस्करण शुल्क के रूप में कुछ राशि वसूल करेगी या नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रत्येक ईमेल लेनदेन के लिए बैंक प्रसंस्करण शुल्क के रूप में कुछ राशि वसूल करेगा, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीलॉकर व्हाट इज द रोल ऑफ इश्यूअर। डिजीलॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की क्या भूमिका है? तो आप सभी का ऑप्शन है इश्यूज ए डॉक्यूमेंट टू गवर्नमेंट, इश्यू प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू सिटीजंस, इश्यू रिसिप्ट टू सिटीजंस या फिर आपका इश्यू ई डॉक्यूमेंट टू सिटीजंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर? डिजीलॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका होती है आपकी इश्यू ई डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजंस। और मैं आपसे यह भी बता रहा हूं कि आपका सेम क्वेश्चन मिलेंगे और ऑप्शन भी आपका एक भी ऑप्शन आपका चेंज नहीं होगा आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, क्योंकि हम ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं आपके, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम है, पिछले मंथ भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, इस बार आपका जिन्होंने अपना जनवरी में फॉर्म फिल किया था उनका एग्जाम मार्च में होना था, बट मार्च में उनका एग्जाम नहीं हुआ था। और जिन्होंने अपना फरवरी में एग्जाम फिल किया था उनका एग्जाम तो अप्रैल में होना ही था। तो दोनों मंथ का आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में ही होगा और अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं। तो इस वजह से जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके जो जरूर मिलेंगे आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और डिजीलॉकर के बारे में हम जानते हैं, डिजीलॉकर में आपके क्या रखे जाते हैं? ई डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। और डिजीलॉकर की आपकी स्थापना की गई थी 2015 में, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्थापना भी पूछी जाती है कि आपका जो डिजीलॉकर है उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी और इसमें क्या रखते हैं हम? तो इसमें हम ई डॉक्यूमेंट रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच इज नॉट ए मीडियम ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल। आपका कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण का माध्यम नहीं है? चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आपका एटीएम। तो डिजिटल वित्तीय उपकरण का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है? चेक। बाकी जो है आपके एनईएफटी, आरटीजीएस और एटीएम ये आपके डिजिटल वित्तीय उपकरण के माध्यम है। ठीक है, और उसके बाद जानते हैं हम एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है, कब स्थापना की गई थी इसकी? तो एनईएफटी की स्थापना की गई थी आपकी 2005 में। उसके बाद जानते हैं हम आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना आपकी 2004 में की गई थी। दोनों से ही आपका क्वेश्चन बनेगा कि आरटीजीएस और एनईएफटी की फुल फॉर्म से या फिर आपका इनकी स्थापना कब की गई थी। तो एनईएफटी की 2005 में, आरटीजीएस की 2004 में। और एटीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपकी एटीएम की फुल फॉर्म होती है। और एक ही फुल फॉर्म आपकी और है जो एटीएम से पूछी जाती है, क्योंकि दो फुल फॉर्म बनती है आपकी एटीएम से, एक तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक होती है आपकी एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड। क्या होती है?
एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड, दोनों ही आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई ए फिशिंग ईमेल इज बाई चेकिंग द सेंडर्स ईमेल एड्रेस। फिशिंग ईमेल की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका प्रेषक के ईमेल पते की जांच करना होता है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका ट्रू। फिशिंग ईमेल की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका प्रेषक के ईमेल पते की जांच करना। और ईमेल के बारे में जानते हैं हम। ईमेल की स्थापना आपकी 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में। और आपका जो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, और ईमेल के जो फाउंडर हैं वो है रे टॉमलिंसन। क्योंकि फाउंडर से भी पूछा जाता है आपका कि ईमेल के आपके फाउंडर कौन है, तो ईमेल के फाउंडर हो जाएंगे आपके रे टॉमलिंसन। अब नेक्स्ट है स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कार्ड। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं आपके? ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन, प्रेजेंट एनिमेशन या फिर आपका इफेक्ट्स। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट आपके कहलाते हैं ट्रांजिशन। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल एप्लीकेशन कार्ड प्रोवाइड पॉलिसी फॉर द विजुअल अपीयरेंस। बाहरी अनुप्रयोग जिन्हें कहा जाता है दृश्य उपस्थिति के लिए नीति प्रदान करते हैं। कौन है जो आपके दृश्य उपस्थिति के लिए नीति प्रदान करते हैं? टेलिंग विंडो मैनेजर, एक्स विंडो मैनेजर, एक्स विंडो सिस्टम या फिर आपका कंपोजिटिंग विंडो मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स विंडो मैनेजर। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन आपके जो हैं वो ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी क्लास में आपके एग्जाम तक कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। उसके बाद है आपका विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू ट्रांजेक्शन यूजिंग ई वॉलेट। ई वॉलेट का उपयोग करके लेन देन करने के लिए किसका या कौन आवश्यक नहीं है? तो ई वॉलेट का उपयोग करके लेन देन करने के लिए कौन आवश्यक नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एटीएम, अकाउंट नंबर, कार्ड डिटेल या फिर आपका इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटीएम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या है? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंकिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट दुनिया भर में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाले कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू, क्योंकि इंटरनेट का काम होता है पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने का। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं, नेटवर्क के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, इंटरनेट के बारे में एक तो मैं बताऊंगा आपको वैन के बारे में, लैन के और मैन के बारे में। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का जो यूज किया जाता है वो स्मॉल एरिया में किया जाता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, कैंपस, तो वहां पर आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड में बात करना चाहते हैं तो वहां पर आप वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे। और अगर सिटी की बात चल रही हो, टाउन की, तो वहां पर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑप्शन ऑफ सेटिंग इन विंडो 10 अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन। विंडो 10 में सेटिंग का कौन सा विकल्प एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेगा? सिस्टम, एप्स, अकाउंट या फिर डिवाइस। तो यहां पर बात चल रही है आपकी विंडो 10 की। तो विंडो 10 में सेटिंग का कौन सा विकल्प एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेगा? तो वो हो जाएगा आपका एप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? एप्स। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताकि वे सभी स्टूडेंट का एग्जाम है वो भी अपना एग्जाम अच्छे से दे आए। ये है आपका लेआउट्स कैन बी फाउंड इन साइड पेन। साइड पेन में लेआउट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके जो साइड पेन में लेआउट नहीं होते हैं वो होते हैं आपके स्लाइड पेन में। कहां होते हैं? साइड पेन में आपके लेआउट नहीं पाए जाते हैं, स्लाइड पेन में आपके लेआउट पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशन एग्जिस्ट इन क्लाउड क्यूब मॉडल? क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद होते हैं? 4, 1, 2 या फिर आपके 3। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 जो है वो आपके क्लाउड क्यूब मॉडल के आयाम होते हैं। अब नेक्स्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज हायर देन डीवीडी। सीडी की भंडारण क्षमता डीवीडी से अधिक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स? तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपकी डीवीडी की क्षमता जो होती है वो सीडी की तुलना में अधिक होती है। सीडी की आपकी कैपेसिटी जो होती है वो 680 MB की होती है या 700 MB की, ठीक है, और इससे अधिक होती है आपकी डीवीडी की। और इनके बारे में जानते हैं, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996 इज एप्लीकेबल टू। वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड किसके लिए लागू है? प्राइवेट सेक्टर्स बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए, फॉरेन बैंक के लिए या फिर आपका नेशनलाइज बैंक के लिए? तो वर्ष 1976 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होता है आपका नेशनलाइज बैंक के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा आपका साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है? सोशल नेटवर्किंग, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स या फिर आपका फिशिंग? तो साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सोशल नेटवर्किंग। बाकी आपका रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स और फिशिंग ये है आपके साइबर सुरक्षा खतरे के टाइप है। अब नेक्स्ट है, MSI स्टैंड्स फॉर। MSI का मतलब क्या होता है? आपका मल्टीमीडिया सिस्टम इंटरफेस, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर आपका मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट। तो MSI की फुल फॉर्म होती है आपकी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या होती है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, which of the following is one of the available option of paste special submenu of edit menu? निम्नलिखित में से कौन सा संपादन मेन्यू के पेस्ट स्पेशल सब मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों में से एक है? तो आपके ऑप्शन है पेस्ट एज अल्फाबेट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट एज नंबर या फिर आपका पेस्ट एज अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट। तो कौन सा संपादन मेन्यू के पेस्ट स्पेशल सब मेन्यू के उपलब्ध विकल्पों में से एक है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। नेक्स्ट है, वाटरमार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? आपका जो वाटरमार्क का विकल्प है वो किस मेन्यू में मौजूद होता है? इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, फाइल मेन्यू या फिर आपका टूल्स मेन्यू? तो आपका जो वाटरमार्क का ऑप्शन होता है वो आपका फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। कहां मिलता है? फॉर्मेट मेन्यू में। अब नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आर ऑनलाइन वेबसाइट दैट लेट यू एक्सचेंज योर लोकल करेंसी फॉर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑनलाइन वेबसाइट है जो आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने स्थानीय मुद्रा का आदान प्रदान करने देती है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग NIS क्लाइंट्स फाइंड्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन NIS डोमेन्स एंड सर्वर? तो निम्नलिखित में से कौन सा NIS क्लाइंट NIS डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी ढूंढता और संग्रहित करता है? पेपोल, PyCat, YP-Bind या फिर आपका YP-Wiz? तो आपका ऑप्शन है YP-Pool, YP-Cat, YP-Bind या फिर आपका YP-Wiz। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, YP-Bind, ठीक है। तो ऑप्शन सी जहां ये हो चुका है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के क्वेश्चन हमारे इतने आने वाले हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सारे ही क्वेश्चन आपके CCC एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इस क्लास का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस क्लास को लास्ट तक देखोगे और आप अपना एग्जाम देकर आओगे, तब वहां से आप देखोगे कि हाँ, इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं।